तो कैसे हैं बच्चे? सब बढ़िया? तो आज हम लोग रिएक्शन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो क्लास 12th रिएक्शन सीरीज चल रहा था और 100% स्कोर सीरीज और लेक्चर नंबर ये 4 है और इसमें हम लोग इस रिएक्शन को ट्रिक से भी हम लोग समझेंगे कैसे याद करना है और वन बाय वन स्टेप सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या है और फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा मैकेनिज्म और मैकेनिज्म में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ इंटरमीडिएट्स क्या है, स्लो स्टेप क्या होता है और फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हेलोजिनेशन ऑफ आपको क्लोरीन और ब्रोमाइड का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है और फिर इसके बाद हम लोग स्टेप जेई और नीट का जो क्वेश्चन इस रिएक्शन को आइसोमेरिज्म से कैसे कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन बनता है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चे और जैसा कि आप लेक्चर आप शुरू हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप कलम कॉपी अपने साथ में रख लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि लिख कर हमें पढ़ना बहुत ये काफ़ी आसान होता है तो इसलिए वो और इस चैनल को बच्चे हर बच्चे के पास हमें पहुंचाना है और देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है इसलिए उसके लिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। डन, बी रेडी। ठीक है? तो आइए हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन हम लोग ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर इसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट पर फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद वन बाय वन समझ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको ये क्लियर हो गया। क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले देखिए ये एल्केन है, आपके पास ये क्लोरीन है और ये देखिए सनलाइट, एचन्यू, अल्ट्रावायलेट रेज़ और ये टेम्परेचर का रेंज ये है, आपको एनसीईआरटी में मेंशन करता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से क्या आप देख रहे हैं कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर जाए और इसके बदले एक सीएल आ रहा है, देखिए है ना? दैट इज़ तो और बना एचसीएल मतलब आपका यहाँ पर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट आपको बनाना है, बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसके साथ? सीएल के साथ। यहाँ से भी देखिए 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देंगे, है ना? फर्स्ट कार्बन की इस हाइड्रोजन हम लोग फर्स्ट कार्बन के साथ भी कर सकते हैं और इस कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको ये सीएल आया और एचसीएल बना और ये जो आपको डबल डैश मैंने दिया है, ये समझ जाना कि वही सी कंडीशन है। अब यहाँ देखो आपको सोचना होगा बच्चे, इस एग्ज़ाम्पल में और इसी एग्ज़ाम्पल से आपका मैकेनिज़्म अब कनेक्ट करता है। अब आप रट नहीं सकते, आप ये दोनों एग्ज़ाम्पल के लिए रट सकते हैं, बट इसके लिए आप रट नहीं सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? हुँ। अब यहाँ 3 कार्बन है बच्चे, तो आप हाइड्रोजन जो है, आप 1 कार्बन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से भी रिप्लेस करते हैं और 3 से भी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से रिप्लेस किया है और 1 से जब आप रिप्लेस करेंगे बच्चे, तो दिस इज़ देखिए यहाँ आप अब समझ रहे हैं, ये मेजर है और ये क्या है? माइनर है। मतलब दोनों प्रोडक्ट बना, एक ज़्यादा बना, मेजर का मतलब और माइनर का मतलब कम बना। अब देखिए यहाँ से आपको समझना स्टार्ट हो गया कि अब यहाँ से याद नहीं रख सकते, हम लोग अप्रोच अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर इसका मैकेनिज़्म क्या है, कैसे बॉन्ड टूटा। तो सबसे पहले आपने देखा कि हाइड्रोजन को भगाओ और सीएल को लाओ, बस ये काम आपने किया, ओके। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है वहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि आखिर जो सेकेंड वाले मेजर क्यों हुए बच्चे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रेडिकल बनता है बच्चे। क्या बनता है बच्चे? यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ आते हैं आपको, यहाँ से हाइड्रोजन गया और ये रेडिकल बना और ये रेडिकल सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है और यहाँ जो प्राइमरी रेडिकल बनेगा वो दिस इज कम, है ना, लेस स्टेबल। तो इसलिए आपको जो स्टेबल प्रोडक्ट है मेजर। आइए हम लोग मैकेनिज्म पे आप ध्यान देते हैं और सब्स्टिट्यूशंस का मतलब यहाँ आपको समझ में आ गया कि एक एटम यानी हाइड्रोजन गया और सीएल आया, रिप्लेसमेंट हुआ, डेट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे? फ्री रेडिकल। कैसा है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? है फ्री रेडिकल। हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म के साथ। तो ये फ्री रेडिकल है। तो मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए इस रिएक्शन को लिया सबसे पहले स्टेप इनिशिएशन होता है बच्चे। इनिशिएशन में क्या होता है? ये जो क्लोरीन होता है होमोलिसिस होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ हीट है, टेम्परेचर है, ये ध्यान रखेंगे। हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल अप्रोच होता है, ये चीज़ें। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, है ना, एक 1 इलेक्ट्रॉन एक सेल के पास जाएगा और अनदर इलेक्ट्रॉन अनदर सेल के पास जाएगा। देखिए यहाँ पर सीएल डॉट बनना, तो इसको हम लोग इनिशिएशन कहते हैं। मैकेनिज्म 1 बाय 1 स्टेप है। आपको मैकेनिज्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है, दिया रहेगा कि कौन सा स्टेप इनिशिएशन है और ये प्रोपेगेशन। मतलब इनिशिएशन का मतलब फ्री रेडिकल्स यहाँ क्रिएट हुआ बच्चे, फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुआ। और प्रोपेगेशन का मतलब है अब यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हुआ। देखिए सीएल डॉट जो है बच्चे, अब यही CH4 के पास, हमें तो मालूम है सबसे पहले जो मैकेनिज्म अप्रोच होता है, हमें पहले से ये मालूम होता है कि इसमें
क्या करना है, बस हमें वो अप्रोच लगा के बॉन्ड तोड़ देना है। अब देखिए हमें Cl डॉट पता है कि यहाँ से ये H डॉट बाहर निकलेगा, तो ये H डॉट बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए Cl डॉट के साथ कनेक्ट करके HCl बना दिया और जिससे CH3 डॉट, और ये स्टेप प्रोपगेशन का ए होगा। और फिर देखिए CH3 जो डॉट है फिर Cl, तो यहाँ से जो आपका टूटे बॉन्ड ब्रेक होगा Cl डॉट, तब जाकर ये बना। और देखिए फिर से यहाँ पर Cl डॉट आया बच्चे, और ये एक डब्बे में आपको रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो रहा है, तो ये Cl डॉट फिर अनदर CH4 मॉलिक्यूल के पास गया बच्चे, और ये ऐसे ही CH3 डॉट बनाएगा, फिर ये CH3 डॉट Cl, मतलब आपके पास CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो तो एक नहीं है, वो तो 1 मोल है ना, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों में ये रहते हैं। तो मतलब जो CH4 का जो मॉलिक्यूल है Cl डॉट है, Cl3 डॉट लाया, Cl3 डॉट ये Cl, और जो Cl डॉट लाया, फिर ये रिएक्शन क्या होता है, ए बी एंड क्या होता है बच्चे, रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, ए एंड बी रिपीट होते हैं। ये सारे बात आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो ए स्टेप है बच्चे, प्रोपोगेशन का जो ए स्टेप है, दिस इज RDS। RDS यानी ये आपके पास स्लोएस्ट स्टेप है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि इसमें आप बताइए स्लो स्टेप कौन होता है ना, ये सब चीज़ें। अब यहाँ से अब आपको मैकेनिज्म और प्रोपोगेशन में आपने देखा कि रिएक्शन प्रोसीड हुआ, और इनिशिएशन में देखा कि आपने क्रिएशन ऑफ रेडिकल यानी फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बनाया। टर्मिनेशन में अब हमारा जो प्रोडक्ट बन गया, तो जितने रेडिकल बना Cl डॉट मिलकर Cl2 बना, CH3 डॉट यहाँ बना, तो ये CH3 और CH3 डॉट Cl, और ये देखिए छोटे जो प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर ये इथेन भी देता है। तो ये सारे चीज़ें, तो आपको मैकेनिज्म यानी टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन अब एंड की ओर है, समाप्त की ओर है। तो ये सारे अब आपको, जैसे आपने ये चीज़ें क्लियर कर लिया कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन क्या है, आप इसको राइटिंग यानी लिख कर आप इस चीज़ को ध्यान में ला सकते हैं अच्छे से, है ना। लिखना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक में, ये तो आपको पता ही है। और एसएस नोट्स में अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पर जो है जैसे हैलाइड आया बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। फ्लोरीन क्या होता है बच्चे, फ्लोरीन इन द सेंस बहुत हाईली एक्सप्लोसिव यानी फास्ट रिएक्शन होते हैं, ये सारा चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, एक्सप्लोसिव। और I2 क्या है बच्चे, स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ना, फिर वो रिएक्टेंट के साइड प्रोसीड हो जाएगा। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में क्या करना। और क्लोरीन ब्रोमीन एक नॉर्मल कंडीशन है। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर आप जैसे ही देख रहे हैं कि जो CH4 यानी CH3 डॉट बना बच्चे, देखिए फ्री रेडिकल बना, तो अब ये जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जो स्टेबिलिटी किसकी ओर जाएगा, फ्री रेडिकल। और सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब देखिए आप रट रहे थे कि हाइड्रोजन हटा Cl, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो आप सबसे पहले क्या करो, हाइड्रोजन को बाहर करो और डॉट लाओ, और फिर दूसरे पोजीशन से भी हाइड्रोजन को बाहर लो, डॉट आओ, देखो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। और देखिए यहाँ भी डॉट बना, और दैट इज़ यहाँ भी, तो कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, जैसे ये सेकेंडरी है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आपने फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ा है, कार्बोकेटाइन भी पढ़ा है, कार्बन आयन भी पढ़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का, ठीक है। नहीं है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ मिलेगा, तो आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन देखिए, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। हम लोग क्वेश्चन के साथ क्लियर करने वाले हैं। आयोडीनेशन क्या है, देखिए CH4 और I2, है ना। और देखिए I2 यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, I लाया। देखिए अब ये एक आपको क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं HI जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये फिर I को यहाँ पर हटाएगा, और फिर ये H आपको ऐड कर देगा, ओके। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, देखिए यहाँ पर HI जब प्रेजेंट रहेगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड की ओर जाएगा। क्या जाएगा, बैकवर्ड की ओर, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर HI को हम इंड करने के लिए, यहाँ से प्रोडक्ट में HI को समाप्त करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे, HiO3। और ऑक्सीडाइजिंग तो इसको क्या करेगा, HI को, है ना, यहाँ पर देखिए I2 में कन्वर्ट कर दिया और वाटर में कन्वर्ट कर, तो यहाँ पर HI का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको कम कर देगा, I2 में कर दिया, और ये रिएक्शन अब बैकवर्ड की ओर नहीं शिफ्ट करेगा। चलिए अब हम लोग, तो यहाँ पर ये बस ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ आयोडीन के केस में किया जाता है, और क्यों किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। अब एसएस ज्ञान में जो हम लोग अब देखते हैं, अब आप देखिए CH4 का एग्जाम्पल बहुत ये अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। CH4 देखिए Cl2 है, जब ये एक्सेस, है ना, अब देखिए अब यहाँ पर जब CH4 जब एक्सेस में गया, तो CH3Cl बनाया, ठीक है, एक ही। और जब यहाँ पर आपके पास क्लोरीन जब एक्सेस में गया, तो देखिए 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, Cl आया, दिस इज 1 Cl का आना, मोनोक्लोरो। फिर देखिए एक्सेस में है, तो फिर यहाँ से जो दूसरे हाइड्रोजन को बाहर करेगा, और फिर 2 Cl आएगा, डाइक्लोरो। फिर तीसरे जो हाइड्रोजन को बाहर करेगा, और 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो। फिर चौथे को भी टेट्राक्लोरो। मतलब
अगर आपके पास ये ध्यान रखना, क्लोरीन जब एक्सेस में होता है तो जितने जो आपको सबस्ट्रेट में है ना, जितने सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन है सारे को सारे रिप्लेस करके आपको क्लोरीन मिला लेगा। लेकिन अगर आपके पास वन बाई वन इसमें अब मोनोक्लोरो है, डाईक्लोरो है, ट्राईक्लोरो, टेट्राक्लोरो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये चीज़ आपको करने आना चाहिए। मोनोक्लोरो क्या है, डाई क्या है, तो ये इस तरह का हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग ऐड किए, सब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और क्लियर होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Cl2 है। ओके, अब ये जब एक्सेस में है तो ये CH3Cl बना, तो ये सब ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग मैग्नीशियम अप्रोच देख लिया, कुछ स्पेशल कंडीशन देखा, सब में क्या क्या होती है वो बातें हमें ध्यान में, और स्पेशल नोट्स, ऐसा जिस स्पेशल नोट्स में आप वही मैंने बताया क्लोरीन और ब्रोमीन में, है ना। जैसे आपको पता है बच्चे कि टर्सरी का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, बट क्लोरीन के केस में कुछ और ही आपको, है ना, मंजूर होता है। क्लोरीन के केस में यहाँ देखिए ये क्या है, आप देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन का रेट आप देखेंगे, और रेशियो 1 3.8 और 5। आप देखिए सेकेंडरी और टर्सरी में खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ब्रोमीन के कंडीशन में आप देखिए बहुत हाईली एकदम डिफरेंस है, हाई एकदम डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ब्रोमीन जो है वो स्टेबल रेडिकल खोजता है। ब्रोमीन कौन सा रेडिकल खोजता है बच्चे, ये स्टेबल यानी टर्सरी की ओर मूव करता है, ये टर्सरी की ओर मूव करता है। बट क्लोरीन जो है ना, ये दिमाग नहीं लगाता स्टेबिलिटी, ये बस, है ना। आप देखिए सेकेंडरी टर्सरी इसमें किसी को भी यानी जो पहले मिलेगा, यानी इस कंडीशन में क्लोरीन की कंडीशन में जो टर्सरी का जो रिएक्टिविटी है बच्चे वो डाउन होता है ना, एरो डाउन की ओर है, ये ध्यान रखेंगे। यानी अब यहाँ रिएक्टिव पाथ है और ये सिलेक्टिव पाथ है। सिलेक्टिव का पाथ है कि मतलब ये स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट ढूंढता है स्टेबल रेडिकल ढूंढता है, बट क्लोरीन स्टेबल रेडिकल नहीं ढूंढता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है। जो रास्ते में आता है 1 डिग्री भी आएगा तो 1 डिग्री का भी ज़्यादा प्रोडक्ट दे देगा, 2 डिग्री आएगा तो 2 डिग्री, लेकिन टर्सरी का नहीं देगा ये चीज़ें। तो अब ये डेटा आपको बता रहा है और इस डेटा का हम लोग यूज़ करेंगे कैसे, देखिए अगर आपको जिस टाइप का हैलाइड चाहिए, जैसे क्लोरीन चाहिए हैलाइड प्रोडक्ट की ओर, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ हैलाइड जो बनाना है, तो आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी टर्सरी, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जिस हाइड्रोजन का निकालना है, आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना है, और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है तो प्राइमरी क्लोरीन ब्रोमीन का सब रिएक्टिविटी दिया है, सेकेंडरी का भी दिया है और टर्सरी का भी दिया है। एक एग्जाम्पल से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है, इस पर बहुत बच्चे ध्यान में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पता है कि कितना हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो प्राइमरी कितने हो गए, 9 आ गया, यहाँ भी 3 है, डन कितने बच्चे, यहाँ भी 3 है, 3 3 6 और 3 9। और टर्सरी हाइड्रोजन जो आपको ये दिख रहा है बच्चे, है ना, यही ना टर्सरी है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 आ गया। तो ये सब चीज़ क्लियर कर दिया। अब मैंने देखिए अगर क्लोरीन के केस में है तो देखिए आपने टर्सरी हाइड्रोजन को, यहाँ जो हाइड्रोजन है इसको आपने रिप्लेस किया और Cl लाया, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन है वहाँ भी आपने Cl लाया, ये तो आपने समझ चुका है, रिएक्शन पहले ही शुरू में ही आपने देखा है। और ठीक है, अब ब्रोमीन के केस में टर्सरी में लगाया और आपका, और ये प्राइमरी लगाया, तो यहाँ पर आपको पता है जैसा मैंने बताया कि टर्सरी, है ना, दिस इज ये आपके पास जो टर्सरी है दिस इज मेजर। देखिए यहाँ ब्रोमीन के कंडीशन में फॉलो किया, बट क्लोरीन के कंडीशन में नहीं फॉलो किया, और दिस इज प्राइमरी, दिस इज ये में आपको मेजर है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा। अब देखिए आपको अगर ये चीज़ें ध्यान में नहीं है, अब आप रेट यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप इसका रेट आप, है ना, रिलेटिव अमाउंट आप निकालिए, है ना, जो आप यहाँ पर रिलेटिव अमाउंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस हैलाइड के लिए रिलेटिव अमाउंट क्या होगा बच्चे, आप खुद देखिए, रिलेटिव अमाउंट नंबर ऑफ जो प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है बच्चे, 9, और 9 इंटू, अब आप इसका जो प्राइमरी का तो रेट ही 1 ही है तो 1 कर देंगे। टर्सरी में आओ बच्चे, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 1 टर्सरी हाइड्रोजन है, और इसका रेट कितने हैं आप देखिए 5 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5, किसका रेट ज़्यादा हुआ, इट इज़। और यहाँ पर आप देखिए टर्सरी का रेट क्या है बच्चे, 1600 है, अप्लाई 1, और इसको क्या करेंगे बच्चे 9, और 9 इंटू रेट इसका क्या है 1, किसका ज़्यादा होता है। अब समझ में आई बात। तो अब ये आपसे कभी कभी यहाँ परसेंटेज रिलेटिव अमाउंट पूछता है, तो जो आपने ये रिलेटिव अमाउंट निकाला, प्राइमरी का निकाला आपने, टर्सरी का निकाला, अगर जिसका परसेंटेज पूछेगा, है ना, वो ऊपर, और बाई टोटल, है ना, जो 9 इंटू 5 नीचे, और इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज भी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये यहाँ बताया भी था, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ लिखा भी था 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ क्या करेंगे बच्चे, 9 इंटू 1 करेंगे तो ये 9 आया अलग से, और टर्सरी के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 1 करेंगे तो ये 5 आया। यहाँ पर बच्चे ये ब्रोमीन के केसेस में है, तो अगर ब्रोमीन के केस में करेंगे टर्सरी के लिए बच्चे 1600, है ना, और हाइड्रोजन क्या है बच्चे 1,
और 1 डिग्री का रेट, तो यहाँ पर क्या है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना बचे 9, और 9 इंटू 1, तो देखिए कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, तो आप समझिए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप, अब ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन की कंडीशन में तो आपको यहाँ सोचना ही नहीं है, आपको पता है कि टर्सरी है, तो बस टर्सरी को हटाओ और ये बनाओ, तो डैट इज़ यही देखिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि ब्रोमीन क्या कर रहा है, रेडिकल जो है ना, रेडिकल वो स्टेबल ढूंढता है, बट इसलिए वो सेलेक्टिव पाथ फॉलो करता है, सेलेक्टिव ब्रोमीन, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और क्लोरीन वो हाईली रिएक्टिव है, 180 डिग्री को 4 डाल करके सब बनाता है, उसको कोई मतलब नहीं है स्टेबल आया है प्रोडक्ट कि हाँ स्टेबल है, ठीक है। ये आपका डेटा कहता है, तो वो चीज़ें अपना केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर आप सेकेंडरी है और प्राइमरी है, अब शायद हो सकता है क्लोरीन की कंडीशन में आप शायद कन्फ्यूजन हो, तो क्लोरीन कंडीशन में आप सेकेंडरी वाले के लिए निकाल दीजिए। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 ही हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 2 ही, और तो कहीं नहीं है, ये भी आपके पास प्राइमरी है और ये भी आपके पास प्राइमरी है, ठीक है। ओके, तो सेकेंडरी के पास जब आप निकालेंगे रिलेटिव अमाउंट, तो 2 और इनटू इसका रेट क्या है आपको पता है, 3.8 होता है ना, तो 3 पॉइंट यहाँ पर 8, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, और मतलब 8 टू ज़ा 16 और 3 टू ज़ा यानी 7.6 वैल्यू आया, ठीक है। अब प्राइमरी के लिए अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देना है, प्राइमरी में दो टाइप्स का आपको है, ये प्राइमरी डैश है, ठीक है, ये अलग टाइप है क्योंकि ये 3 डिग्री के साथ कनेक्ट है, और ये प्राइमरी अलग टाइप्स हो गया क्योंकि 2 डिग्री के साथ कनेक्टेड है, तो ये अलग अलग निकालेंगे। तो अगर इस प्राइमरी का निकालना है तो 3 हाइड्रोजन और ये 1, तो रेट तो वहीं आएगा 3, और प्राइमरी जो डैश का निकालेंगे बच्चे 6 और इंटू 1, तो ये 6। अब आप देख सकते हैं रेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसका आया बच्चे, सेकेंडरी का आया, यानी यहाँ पर जो किस हाइड्रोजन को आपको भगाना है और Cl लगाना है और CH3, तो ये डेट इज सेकेंडरी मेजर है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्राइमरी में कौन मेजर है ना, प्राइमरी में कौन मेजर हो गया, तो अब आप देख सकते हैं प्राइमरी डैश, यानी दिस इज ये वाला मेजर आएगा प्राइमरी के लिए। तो एक एक चीज़ अगर क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के साथ और चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कैन एल्ड वन मोनोक्लोरिनेटेड, अब देखिए मोनोक्लोरिनेटेड मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशंस, यानी किस एग्जाम्पल में, है ना, जैसे आपके पास एल्ड ओनली वन ही मोनोक्लोरिन, जैसे कि एग्जांपल आप देखिए नॉर्मल ब्यूटेन बच्चे, तो नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन है बच्चे, अगर यहाँ पर आप क्लोरिनेशन करेंगे तो आप इसके साथ भी लगा सकते हैं बच्चे यहाँ पर Cl, और सेकेंडरी के साथ भी यहाँ लगा सकते हैं, करेक्ट सोच रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पर वन ही मोनोक्लोरिनेट, ये वन मोनोक्लोरिनेटेड का जो प्रोडक्ट नहीं है, दो अलग अलग आया, क्योंकि ये 1 क्लोरो पे है, और ये बच्चे नंबरिंग करेंगे तो ये 2 क्लोरो पे है। तो आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें Cl का जो रिप्लेसमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक ही टाइप का होना चाहिए, मतलब ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन में है, तो आप 1/1 प्रोपेन में भी आपके पास 3 कार्बन है, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ। सेकेंड ऑप्शन है आप देखिए, है ना ये, तो सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो प्रोपेन और 2 डाईमिथाइल, यानी यहाँ मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल। अब देखिए, अब यहाँ पर, है ना, यही आपका प्रोपेन है, 2 डाईमिथाइल प्रो है। तो अब इसमें अगर आप यहाँ से ये लगाओ या यहाँ लगाओ, यहाँ यहाँ कहीं भी लगाओ, देखिए ये 1 है, तो दिस इज ये ऑप्शन आपके पास 2 डाईमिथाइल प्रोपेन आ गया। ठीक, कितने आपको है ना, ये सब क्वेश्चन बनाने से आपको सोचना। आप देखिए अब आइसोमेरिज्म के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एल्केन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला reacts with chlorine in the presence of light give, देखिए टू constitutionally isomer, मेरी constitutionally का मतलब स्ट्रक्चरल जो आपके पास मोनोक्लोराइड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये व्हाट इज द मोस्ट रीजनेबल स्टार्टिंग एल्केन, यानी आपके पास जो Cl जो ऐड करने का जो ऑप्शन होना चाहिए आपके पास दो, अभी हम लोग बात किए थे 1, अब कितने ऑप्शन होने चाहिए, दो। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपके पास यहाँ पर दो करेगा, तो आप हेक्सेन तो पॉसिबल है नहीं, 6 कार्बन है इसमें, 2 से ज़्यादा आएगा, तो 2 3 डायमीटर आप देखिए स्ट्रक्चर बनाइए बच्चे। पहले आप देखिए ब्यूटेन बनाओ, 3 4 ब्यूटेन, और 2 पर भी मिथाइल लगाइए और 3 पर भी लगाइए, है ना, 1 2 3 और 4, 2 3 डायमीटर। अब आप यहाँ पर देखिए Cl का ऑप्शन, एक यहाँ हाइड्रोजन हटा के कर सकते हैं, एक ऑप्शन आया बच्चे ये, आप यहाँ करोगे तो, और एक बच्चे यहाँ पर आप कर सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास मिल रहा है बच्चे, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे Cl ऐड किए, फिर यहाँ से हटाएंगे, तो ये दोनों अलग अलग है, तो है ना, तो ये इस स्ट्रक्चर में अब आप देख सकते हैं एक Cl यहाँ लगा दिए, दूसरा कहाँ पॉसिबिलिटीज आ रहा है, यहाँ का,
और तीसरा आप सोचेंगे सर यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ लगाएँगे तो फिर से यही बन जाएगा। तो ये नोमेनक्लेचर थोड़ा-सा फास्ट टिक होना चाहिए। तो ये एक आंसर में आपको क्लिक कर रहा है, ये आ सकता है। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ 2,2 डाइमिथाइल है, तो एक यहाँ लाइएगा, दूसरा बच्चे यहाँ ला सकते हैं, तीसरा यहाँ। तो ये सब आपको नोमेनक्लेचर से सोचो, है ना? कि Cl यहाँ भी लगाओ, यहाँ तीनों का नेमिंग अलग है या सेम आ रहा है ना? डिफरेंट या सेम आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको पास Cl ऐड करने के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं जैसे इसी स्ट्रक्च क्वेश्चंस में आप कहते हैं सर यहाँ लगा दो, तो जो ये नाम लिखेंगे वही इसका लिखेंगे, तो ये नोमेनक्लेचर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो सोचिएगा, ठीक हो जाएगा। अब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मोनोक्लोरिनेशन। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन मोनोक्लोरिनेशन, किसमें आपका मोनोक्लोरिनेशन रिएक्टिविटी, तो आपको पता है कि H हटाओ डॉट लाओ, H हटाओ डॉट लाओ, H हटाओ और डॉट लाओ। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। रिएक्टिविटी पूछा गया, तो रिएक्टिविटी जानते हैं कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको किस में है? अब यहाँ देखिए रेजोनेंस जा रहा है, बट डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव और जो आपके पास यहाँ पर रेडिकल आता है वो अनस्टेबल होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी S2 का ज़्यादा है। उसके बाद ये तो सबसे लिस्ट हो गया H1 और S3 में कन्फ्यूज़न था, तो ये रेजोनेंस स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसके बाद हम लोग इथेन, ये भी एक बहुत, और नॉर्मल ब्यूटेन इज सब्जेक्टेड टू क्लोरीनेशन और देन हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विल बी ऑब्टेन एंड कंसीडर स्टीरियोआइसोमर। अब देखिए यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर इसको कैसे यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। और इथेन इज सब्जेक्टेड है ना, तो एक जो अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर जेई का, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये कैसे आइसोमेरिज्म कनेक्ट करता है। Cl2 एन प्रोडक्ट बोला, आइसोमेरिक बताओ क्या होगा, और M बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस क्या होगा। अब आप सोचिए, क्वेश्चंस मिल गया ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन। इसको कैसे हम लोग डील करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर जो 1 बाई 1 यहाँ पर एक आपने Cl लगाया है ना, यानी इस कार्बन पे Cl लगाया, फिर प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, यहाँ लगाया Cl, और फिर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, फिर यहाँ पर Cl लगा सकते हैं, और फिर पॉसिबिलिटीज क्या होगा, हम यहाँ पर Cl लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आइसोमेरिक प्रोडक्ट पूछा टोटल कि N क्या है, और M जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ रहा है क्या है। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट है यानी फर्स्ट प्रोडक्ट है, और ये सेकंड में बच्चे आप देखो जरा गौर कीजिए, जैसे ये कायरल है बच्चे, कायरल है, और जब कायरल है तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बनता है। कायरल है तो यहाँ पर R और S बनेगा, मतलब यहाँ 2 और 3 दो प्रोडक्ट्स मिलेगा कायरल में, ये चीज़ ध्यान रखनी। और फिर यहाँ 4 प्रोडक्ट आया, इसमें तो कायरल नहीं है, ये भी चेक करना है, ये भी कायरल नहीं है। कायरल का मतलब है कि 4 जो कार्बन से जो बॉन्ड अटैच होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। Cl, यहाँ पर देखिए मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है, तो ये दैट इज कायरल। और कायरल में आपको एक ही जो प्रोडक्ट्स में वो दो टाइप्स का प्रोडक्ट है, एक R कॉन्फिगरेशन और ये S, है ना। आपने ऑप्टिकल वहाँ पर पढ़ा, आप समझ में आ रही है मजाक किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पर। और फोर्थ, और दिस इज, ये भी आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर आप ये कैरल है इस सेंटर, और दिस इज यहाँ पर जो आपके पास इस प्रोडक्ट में भी दो आएगा, यानी फिफ्थ और सिक्स, यानी टोटल आपने देख लिया कि प्रोडक्ट्स क्या आने वाला है। टोटल एन का वैल्यू 6 आ रहा है। और एम क्या है बच्चे, यहाँ फ्रैक्शनल जब डिस्टिलेशन हम करते हैं बच्चे, तो इसमें से जो आपके पास कैरल आया बच्चे, जो ये कायरल आया और जो ये कायरल आया, इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। ये डेट इज एक इनेंशियोमर होता है। ओके, और ये कैरल्स है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से का फिल्टर नहीं होगा। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो ये आपको फिल्टर नहीं हो पाएगा, और डेट इज कितने प्रोडक्ट फिल्टर नहीं हुआ, तो आपके पास दो नहीं बच्चे, यहाँ पर चार है, यानी 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है। तो इस चीज़ का अपने ध्यान में रखेंगे। तो कितना आपने खूबसूरत सा क्वेश्चन बनाया है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन इज सब्जेक्टेड टू क्लोरिनेशन, यानी जो आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है, क्लोरिनेशन करना, हाउ मेनी क्लोरो डेरिवेटिव्स विल बी ऑप्टेन और कंसीडर स्टीरियोआइसोमर। देखिए स्टीरियोआइसोमर आ गया, आप कायरल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो एक तो यहाँ से ये लगाया, ओके,
और दूसरा आप Cl लगा सकते हैं बच्चे यहाँ पर, और तीसरा आप सोच रहे हो कि यहाँ लगा दें, तो ये जो है और ये दोनों तो एक ही है, तो यहाँ तो क्लियर है। ये है प्राइमरी, और ये जो सेकेंडरी है बच्चे, ये डेट इज कायरल सेंटर आ रहा है। तो कितना यहाँ पर मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से तो एक बनेगा, और दिस इज ये कायरल जब सेंटर है तो यहाँ से आपका, आप समझ रहे हैं ना, तो ये पहला प्रोडक्ट और ये दूसरा, और इसमें कितने हैं, दो प्रोडक्ट्स यहाँ कायरल में आर एंड एस। तो टोटल आपके पास कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, थ्री। तो इस तरह का आपने समझ लिया ना कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन में एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे बात को, और इसमें जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चे, प्रैक्टिस कीजिए और बार-बार बनाइए। और इथेन इज सब्जेक्टेड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन इज सब्जेक्टेड क्लोरीनेशन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन मोस्ट। अब यहाँ पर आपके पास पूछा गया कि इथेन इज सब्जेक्टेड क्लोरीनेशन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन एंड मोस्ट। मतलब इथेन में आपको पता है CH3 एंड CH3, और यहाँ पर आपसे क्लोरीनेशन करके पूछ रहे हैं हाउ मेनी। क्लोरीनेशन करते जाना, सबसे पहले जो हमने क्या करेंगे, CH2 और यहाँ हाइड्रोजन C लगा देंगे, तो वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, C लगा देना है। और फिर क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स पूछा है, सब्जेक्टेड कितना हम कर सकते हैं क्लोरीनेशन। तो अब यहाँ पर आपने, है ना, जो क्लोरीनेशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 1 Cl मैंने किया, अब यहाँ पर आप 2 Cl लगा सकते हैं। 2 Cl कैसे लगा सकते हैं बच्चे, एक पर एक कार्बन पे 2 Cl, या हम ऐसे दोनों कार्बन पे, मतलब इसमें कहा गया है कि क्लोरीनेशंस कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक Cl को लगाओ, है ना, तो 1 Cl हम यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है। फिर आप 2 Cl को ऐड करो, मतलब आपका इसमें जो 6 हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देना है 6 क्लोरीन से। लेकिन और उसमें कितना प्रोडक्ट्स विल बी ऑप्शन बनेगा, कितने टाइप्स का बनेगा। अगर आप 3 Cl जब लगाते हैं तो कितने तरह से सोच सकते हैं बच्चे, एक पर पहले 3 कार्बन ऐड कर दीजिए, एक ही हो गया। हम ऐसे भी इसमें कर सकते हैं, एक पे 2 और एक पे 1, तो ये प्रोडक्ट्स आया। तो इस तरह से सोच करके फिर अगर आपके पास 4 जब Cl ऐड करते हैं तो इसमें क्या हम लोग कितने, तो सबसे पहले 3 Cl और एक 4, और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, एक कार्बन पे 2 Cl लगा दो, देखिए ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें को हम लोग, और 5 जब करते हैं तो एक पे आपको 3 सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बच्चे, है ना, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और इसमें तो कोई टाइप्स बनेगा नहीं, 6 करना है बच्चे, तो ये सब के सब हाइड्रोजन Cl लगा दीजिए, सब में Cl लगा देंगे, Cl। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट्स काउंट कर लीजिए बच्चे, यहाँ से 1 आया, ये 2 3 4, है ना, तो ये 1 प्रोडक्ट है, ये 2 3 4 5 6 7 8, और दिस इज 9। यानी टोटल आपके पास जो सब्जेक्टेड क्लोरीनेशन जो आपको 6 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, कितने टाइप्स बना, किस तरह का क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का टाइप्स देखा बहुत। और इसको, यही सारे पॉइंट्स को हमें याद रखकर, ध्यान में रखकर, है ना, समझ कर, और रिएक्शन को बढ़िया कर लेना है, रटना नहीं है। एक आप लॉजिकल ट्रिक लगाइए, जैसे एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको एक लॉजिक दिया, ट्रिक दिया, है ना, कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ फार्मूला, ये सब याद रखेंगे तो हर जगह, ये रेट भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल को देश के हर कोने कोने में पहुंचाना है और हर बच्चे के पास पहुंचाना है, इसलिए आपको इसलिए लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना तो ज़रूरी है। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो अगला जो रिएक्शंस आने वाला है, जो हम लोग सीरीज जो बना है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद जो आपका स्लाइड जो है, आपको पता है, जैसे एडिशन ऑफ यहाँ पर हैलोजन एसिड, यानी आप मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव पढ़ेंगे, तो ये सीरीज आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसको देख कर रेडी रहिए, और फिर हम लोग बस जल्दी ही मिलते हैं इस सीरीज़ को, यानी 100% ऑफ कोर्सेज। थैंक यू, धन्यवाद।